कई लोग यह पूछते रहते हैं कि श्राद्ध कितना वैज्ञानिक है। विज्ञान जो है स्थूल पदार्थों तक सीमित है, लेकिन धार्मिक कर्मकांड सिर्फ श्राद्ध ही नहीं, जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं वे स्थूल और सूक्ष्म के बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में सेतु होते हैं, एक ब्रिज होते हैं, एक पुल होते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि पदार्थ को विभाजित करते चले जाएं तो पार्टिकल होता है, पार्टिकल को विभाजित करें तो वह सूक्ष्म रूप लेगा, वह ऊर्जा का रूप लेगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जैसे पार्टिकल भी है, यानी कण भी है, ऊर्जा की तरंग भी है, वेव है तो शब्द वेविकल, वेव और पार्टिकल मिलाकर वेविकल है। धार्मिक कर्मकांड में एक ऐसी अवस्था आती है स्थूल सूक्ष्म के बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, पुल बन जाता है। श्राद्ध वही बात है। श्राद्ध पितरों और मनुष्यों के बीच में एक ब्रिज है, पुल है। पितर उठे हुए मनुष्य हैं, प्रेत अतिरिक्त दुखी पीड़ित आत्माएं होती हैं। पितर बहुत दुखी तो नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं मनुष्य भाव से जुड़े हुए हैं। उनको मनुष्य जैसी चीज़ें, जैसे मनुष्य के भाव, मनुष्य के विचार, मनुष्य की संगत उनको प्रिय है, क्योंकि वो मनुष्य है, शरीर नहीं है, पर मानवीय संस्कार यथावत है। जब हम उनको भोजन देते हैं, सम्मान देते हैं, जल देते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हम पर कृपा करते हैं। यह प्रमाणित है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है श्राद्ध कर्म या मंत्र विधान के द्वारा, तो उसके जीवन में एक सुखद परिणति होती है। ग्रहों की अनुकूलता होते हुए भी अगर पितर प्रतिकूल हैं तो चीज़ें सुखद नहीं होती हैं, पारिवारिक जीवन सुखद नहीं होता। जहाँ तक ग्रहों और पितरों का संबंध है, वहाँ शनि का पितरों से सीधा संबंध है। जहाँ तक ग्रहों और पितरों का संबंध है तो शनि ग्रह भी है और उसका पितरों से सीधा संबंध भी है। सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य पुत्र शनि है, शनि पुत्र यम है, यम क्षेत्र में ही पितर क्षेत्र आता है। शनि जीवित आत्माओं के कर्मों का नियमन करते हैं और यम मृत आत्माओं के कर्मों का नियमन करते हैं। दोनों कर्मों के नियमन के स्वामी हैं। पितर जो है अर्ध जीवित अर्ध मनुष्य है। बस यूँ समझे, नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाले मंजिल में चला जाए। इसलिए पितरों का सहयोग अपने वंशज पर बड़ा स्पष्ट है। अगर कोई अनुभव करना चाहे तो वह कर सकता है। श्राद्ध तर्पण अमावस्या या आश्विन कृष्ण पक्ष का 15-16 दिन, इस समय सूर्य कन्या राशि में रहते हैं, अर्थात चंद्रमा धरती के नज़दीक रहते हैं। इसलिए इस समय चंद्रमा ज़्यादा चमकीला होता है, दक्षिण दिशा में पितृलोक होता है, उस दिन पिंडदान वगैरह किया जाता है। इसलिए शनिवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या का फल महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें नंदी मुख श्राद्ध या विभिन्न प्रकार के श्राद्ध तर्पण विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। नंदी मुख श्राद्ध की विधि थोड़ी भिन्न है, इससे पितर विशेष संतुष्ट होते हैं। शनिवती अमावस्या को प्रायः किया जाता है।